हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी आपके साथ में। और आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के क्राइटेरिया, फॉर्म कब आता है, किस तरीके के बच्चे किस एग्जाम को दे सकते हैं, कौन सा एग्जाम आप लोग दे सकते हैं, किस तरीके के एग्जाम में क्या क्राइटेरिया रहता है, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब लेकर। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो नंबर लिखा है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर आप लोग मुझे मैसेज भेज सकते हैं। बायोमेनिक्स बाय नुपुर गुलाटी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे इसके, रिलेटेड टू योर टॉपिक, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलाते हैं वीडियो को आगे। सबसे पहले आज जिस एग्जाम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। एक नर्सिंग का एग्जाम होता है जो आप लोग आफ्टर 12 देते हो हॉस्पिटल्स के अंदर, जहां पर आप लोग नर्सिंग का कोर्स करते हो। एम्स करवाता है, वहां पर एक एग्जाम होता है नीट का, उसके बाद एम्स करवाता है। पर यहाँ पर एक एग्जाम होता है MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इसके अंदर जो आपको डिग्री मिलती है वो मिलती है आप लोगों को BSc नर्सिंग की। इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ये एंट्रेंस एग्जाम आप 12th के बाद दे सकते हैं। 12th कंप्लीट होने के बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसकी जो साइट है जहां पर आपको इसकी डिटेल्स मिलेंगी वो है joinindianarmy.nic.in। इस साइट पर आपको MNS से रिलेटेड सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। 10 मार्च तक इसके फॉर्म्स इसी साइट पर अवेलेबल रहेंगे। 17 से जो स्टार्ट हुए हैं और 10 मार्च तक इसके 5 बजे तक ये फॉर्म आपको इसी लिंक पर मिल जाएंगे। ये 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। 220 सीट्स होती हैं इसकी। ये दोनों में पाया जाता है शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट सर्विस कमीशन। परमानेंट सर्विस कमीशन जो होता है वो 15 इयर्स के लिए होता है। कोई भी सर्विस मिलिट्री की अगर आप लोग 15 इयर्स के लिए करते हैं तो उसके अंदर जो आप लोग को पेंशन होती है, जो आप लोगों को उसकी जितनी भी उसके बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते हैं। पर अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन करते हो दैट इज फॉर 14 ईयर्स। 15 ईयर से कम कोई भी गवर्नमेंट सर्विस को शॉर्ट सर्विस कमीशन कहते हैं। इसके अंतराल आपको किसी भी तरीके के गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलते आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर जॉब। जब आपकी जॉब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप लोगों को कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं मिलते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि नोटिफिकेशन कब आना था। इसका नोटिफिकेशन आना था 13 फेब। आप लोग सभी को पता है बिकॉज ऑफ कोविड बहुत प्रॉब्लम हुआ है और सारी जो डेट्स थी, जो फॉर्म्स थे वो डिले हो गए हैं। इसीलिए इसका नोटिफिकेशन अभी तक आया, मतलब नोटिफिकेशन आया था पर इसका फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ठीक, पर इसकी साइट पर रिलीज ना रहा है तो आप लोग उसी साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। 10 मार्च तक इसका फॉर्म रहेगा। 2nd वीक ऑफ अप्रैल में आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। अप्रैल में ही आप लोग का एग्जाम होगा। अभी तक प्रॉपर कोई डेट आउट नहीं हुई है, पर इन फ्यूचर, इन नियर बाय फ्यूचर आप लोग को सारी इसकी डेट्स, इसका सब नोटिफिकेशन, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, इंटरव्यू शेड्यूल कब होना है, सारी डेट इसी पर्टिकुलर साइट पर आपको मिल जाएंगी। इस एग्जाम के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कौन इस एग्जाम को भर सकता है वो देखते हैं। ये एग्जाम केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ लड़कियां भर सकती हैं। लड़कों के लिए ये एग्जाम नहीं है। इस एग्जाम को लड़के नहीं दे सकते। ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ लड़कियां दे सकती हैं। सिर्फ वो लड़कियां जिनका बर्थडे 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 30 सितंबर 2004 के बीच में आता है। आप लोगों ने जब 10th क्लास पास किया होगा आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा। उस सर्टिफिकेट पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है सिर्फ वही वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ कहलाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोग का बर्थ अगर इस डेट्स के बीच में है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, ये फॉर्म ईयर में 2 बार ही निकलता है, आप 2 बार ही दे सकते हैं। जो कैंडिडेट इस एग्जाम को पास कर चुके हैं, तो जो कैंडिडेट 12th क्लास को पास कर चुके हैं सिंगल गो में, मतलब कोई कंपार्टमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, वो ये एग्जाम भर सकते हैं। इस एग्जाम को भरने के लिए आपके पास 12th में मेजर कोर 4 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। मतलब ये मेडिकल वालों के लिए, ऑब्वियसली नर्स बना रहे हैं भाई, नॉन मेडिकल वाले बच्चों को नर्स कैसे बनाएंगे, तो इसीलिए आप लोगों के पास बायोलॉजी होना, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर साइंस लिया है तो जरूरी है। इंग्लिश तो होता ही है लैंग्वेज, एज अ लैंग्वेज आपके पास बायोलॉजी होना जरूरी है।
ठीक, अब आगे चलते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस वो कैसा होना चाहिए। आप लोगों की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए मिनिमम। जो गोरखाज होते हैं, गोरखाज मतलब होते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, वहां की जो हाइट होती है वो ज्यादा नहीं होती है, इसलिए उन लोग को एग्जाम्पशन दिया है 148 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है। आप लोगों की जो फिटनेस होती है, फिजिकल फिटनेस, वो मैंडेटरी है। फिटनेस का मतलब हुआ आपकी पूरी बॉडी पे स्टिच मार्क्स नहीं होने चाहिए, टैटूज नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार की सर्जरी नहीं की होनी चाहिए, बोन्स में कोई प्रॉब्लम मतलब हड्डी टूट गई, रॉड डली है, प्लेट डली है, इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए। तो यानी कि आप फिजिकल फिटनेस भी इसके अंदर आपका देखा जाता है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है? इंग्लिश होता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन होता है कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसका ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स मतलब कितने आवर हुए? 1 आवर 30 मिनट्स। 1 आवर 30 मिनट्स आप 1 आवर 30 मिनट्स का ये एग्जाम होता है। इसमें यूजुअली तीन सेक्शंस होते हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड साइंस। तीनों सेक्शन 50-50 मार्क्स के होते हैं, तो कंप्लीटली ये 150 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स 150 होते हैं। हर करेक्ट क्वेश्चन पे आपको +1 मिलता है। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सारे के सारे, कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड होता है, टॉपिक्स। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। साइंस के अंदर सबसे मेजर जो पार्ट लेता है वो बायोलॉजी लेता है। बायोलॉजी में आगे आपका टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम लोग चेक करते हैं कि भाई इसका नाम कैसे रखा गया, कहाँ कहाँ रखा गया, इसको क्लासिफाई कैसे किया गया। सबसे मेजर मार्क्स से आने वाले क्वेश्चन है सेल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कुछ टॉपिक हैं, जैसे सेल हो गया, आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, ये मेजर मार्क्स लेते हैं। दूसरा है रिप्रोडक्शन, प्रजनन, कि भैया रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। क्योंकि मोड इंग्लिश में है इसीलिए आप लोग को सारी चीजें इंग्लिश में ही करनी होंगी। ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस, जो ह्यूमन के अंदर कौन सी बीमारी हो रही है, वो बीमारी किससे हो रही है, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, ये सारी चीजें। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, हम लोगों को पेरेंट्स से जो चीजें मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं, हम लोग कैसे काम करते हैं। फिर आता है आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ केमिस्ट्री के पोर्शन बायोलॉजी के अंदर, मतलब कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ऑक्सीजन जरूरी क्यों है, ये सारी चीजें। प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन आता है। प्लांट में प्लांट का रेस्पिरेशन, ह्यूमन में ह्यूमन का रेस्पिरेशन। रिप्रोडक्शन प्लांट्स का, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के अंदर भी किस तरीके से हार्मोन्स होता है, ह्यूमंस के अंदर हार्मोन कैसे होते हैं। प्लांट्स के अंदर मिनरल न्यूट्रिशन, क्योंकि वो खाना नहीं खाते, ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन। ह्यूमंस के अंदर बोन्स, क्योंकि प्लांट्स में बोन नहीं होता इसलिए नहीं आता। ह्यूमन में हार्मोन, प्लांट में हार्मोन, तो ये दोनों टॉपिक्स रहते हैं दोनों में। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में क्या कवर करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हम लोगों ने एग्रीकल्चर में बनाई हैं, जैसे हम लोगों ने गोल्डन राइस बनाए थे। गोल्डन राइस यानी कि सुनहरे चावल, इसके अंदर इसको हमने बनाया था ताकि इसमें हम लोग एक्स्ट्रा विटामिन को ऐड कर सकें। बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, नेक्स्ट टॉपिक। इसके अंदर होता है कि भाई डाइवर्स फॉर्म कैसे होती हैं, कैसे कैसे ये लोग काम करते हैं, एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है, ये सारी चीजें। फिर आता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में टॉपिक्स रहते हैं आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीडीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सब कुछ कवर हो जाता है, अल्कोहल, ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंपाउंड, ये सारा सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आ जाता है। लास्ट इज बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल दोनों में कवर होता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। मेजर पोर्शन इसका केमिस्ट्री में रहता है, कम पोर्शन इसका आपका बायोलॉजी में रहता है। बायोलॉजी में रहता है डीएनए क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, और बायोमोलिक्यूल्स में इसका स्ट्रक्चर जो है वो केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस। इसके टॉपिक हैं एनालिसिस, नंबर सीरीज, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, फिगर क्लासिफिकेशन, विजुअल मेमोरीज,
रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, नॉन वर्बल सीरीज, अरिथमेटिक कॉम्पिटिशंस, एनालिटिकल फंक्शंस, ये सारा इसका टॉपिक रहता है। इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक रहते हैं वो रहते हैं सिनोनिम्स, जिसको हम होमोनिम्स के नाम से भी जानते हैं, एंटोनिम्स, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस। मिस स्पेल्ड वर्ड्स के अंदर होता है भाई स्पेलिंग गलत है उसको ठीक करना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस को आगे पीछे कर दिया भाई एक सही सेंटेंस बनाना, शफल कर देना पैसेज को, एक सेंटेंस को लिखा हुआ है पर इसको और इम्प्रूव करके कैसे लिख सकते हैं, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये सारे इंग्लिश में आते हैं। फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जो टॉपिक्स हैं आपके, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, न्यूक्लियर फिजन, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और उसकी एप्लीकेशन, ये सब आता है आप लोगों का फिजिक्स में। ठीक, ये टोटल सिलेबस है जो हमको एमएनएस में कवर करना है। बहुत जल्दी इसी ही चैनल पर आप लोगों के सारे एग्जाम्स के क्राइटेरिया, सिलेबस मैं लेकर आऊंगी। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा मुश्किल होती है कि मैम हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या फॉर्म भरे, मैम हम भर सकते हैं कि नहीं। तो इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट के हर एग्जाम के नोटिफिकेशन कब आ रही है, कब उसका आंसर आ रहा है, ये सब मैं आपको इस चैनल पर जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। साथ ही साथ इस चैनल पर आप लोगों के लिए हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज तक जो आए हैं उनको गैदर कर इकट्ठा कर लेकर आऊंगी, क्योंकि बुक्स में एरर होते हैं, फिर आप लोग गलत याद करते हो, गलत एग्जाम में मार्क करते हो। इसीलिए हर क्वेश्चन का सही आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैनल पर आप लोगों के लिए सारे जितने भी एग्जाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर लेकर आऊंगी। अभी फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, उससे पहले इस सब वीडियो को तुरंत से लाइक कीजिए। नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोग मुझे किसी भी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को खत्म करती हूँ। कोई भी सजेशन हो तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपकी बना सकूं। कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जाइए और फटाक से फॉर्म भरिए।